अच्छा, सबसे पहले हम रिएक्ट का प्रोजेक्ट क्रिएट करें। तो यहाँ पे मैं एक फ़ोल्डर बना रहा हूँ अपना, ठीक है, न्यू, और फोल्डर करके जो भी मैंने फ़ोल्डर बनाना है वेबसाइट, ठीक है, और मैंने वेबसाइट का एक फ़ोल्डर बना दिया, ठीक है। इसके अंदर जाके आपने इसको ओपन किया, ठीक है, और इसके ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे CMD कमांड प्रॉम्प्ट आपने ओपन करना है। तो यहाँ पे हम CMD टाइप करेंगे और एंटर करेंगे तो आपके पास कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपने क्या करना है, फिर यहाँ पे आपने कमांड लिखनी है। कौन सी कमांड? npm create beat @latest, और स्पेस लगा के आपने यहाँ पे डॉट लगा देना है। आपने फ़ोल्डर बना लिया पहले से, उसी फोल्डर के अंदर आप डायरेक्ट बना रहे हैं। एंटर करेंगे, यहाँ पे आपसे पूछेगा ओके टू प्रोसीड, यस करेंगे और आपके पास आगे ये फ्रेमवर्क पूछेगा। अगर आप पहली दफ़ा करें तो आपके पास ये ओके टू प्रोसीड करेगा, आपने यस वाई टाइप करके एंटर कर देना। अब यहाँ पे हम रिएक्ट सेलेक्ट करेंगे। रिएक्ट सेलेक्ट किया, आप नीचे एरो कीज़ हैं उससे नीचे करेंगे और यहाँ पे आप रिएक्ट सेलेक्ट करें, एंटर। इसके बाद आप यहाँ पे जावास्क्रिप्ट सेलेक्ट कर लें, एंटर किया आपने, आपके पास ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। अब सेकंड स्टेप किया है, आपको ये दो कमांड्स दे रहा है। सबसे पहली कमांड ये दे रहा है आपको npm install, और दूसरी कमांड दे रहा है npm run dev। तो पहली कमांड आप यहाँ पे चलाएंगे npm install, एंटर करेंगे। npm install जैसे ही करेंगे आपके पास यहाँ पे एक फ़ोल्डर ऐड हो जाएगा नोड मॉड्यूल्स के नाम से। SRC और पब्लिक का फ़ोल्डर है हमारे पास, यहाँ पे दो फोल्डर्स हैं। हम इसके अंदर एक और फोल्डर ये ऐड करेगा नोड मॉड्यूल, जो आपके पैकेजेस होते हैं। तो यहाँ पे आपका एक नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर आ गया आपके पास। कमांड आपकी कंप्लीट हो गई। अब थर्ड कमांड जो ये दे रहा है npm run dev, ये इसलिए दे रहा है कि आप इसको चला लें और आप इसको रन कर दें डायरेक्ट। क्योंकि हम डेवलपमेंट कर रहे हैं तो सबसे पहले हम इसको VS कोड में ओपन करेंगे और फिर वहाँ पे जाके इसको हम रन करेंगे। आप चाहो तो यहाँ पे रन कर लो, लेकिन जब आप यहाँ पे रन करोगे तो टर्मिनल हमेशा खुला होना चाहिए, इसको क्लोज नहीं होना चाहिए। तो हम VS कोड के टर्मिनल में ओपन कर लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे स्पेस कोड स्पेस डॉट लिख के एंटर करेंगे तो VS कोड आपके पास ओपन हो जाएगा। VS कोड ओपन हो गया आपके पास। इस टर्मिनल को क्लोज कर दें, लेकिन कमांड याद रखनी है npm run dev से ये आपके पास चलेगा, ठीक है। तो ये टर्मिनल क्लोज कर दिया हमने, VS कोड ओपन है हमारे पास। इस VS कोड के अंदर आप अपना टर्मिनल ओपन करेंगे और वहाँ पे कमांड चलाएंगे। टर्मिनल कैसे ओपन करेंगे? यहाँ पे आप कंट्रोल और बैक टिक दबाएंगे, टैब के ऊपर वाला बटन, या फिर आप यहाँ पे फाइल के अंदर जाएँ और यहाँ पे आपका टर्मिनल आ रहा है, न्यू टर्मिनल क्लिक करेंगे, आपका टर्मिनल ओपन हो जाएगा, ठीक है। आपने कमांड चलानी कौन सी? npm run dev। तो npm run और dev करके यहाँ पे मैंने कमांड लिखी और एंटर करूँगा तो ये मेरे पास कमांड रन कर जाएगी, ठीक है। मेरे पास आ रहे हैं यहाँ पे लोकल करके, आपके पास यहाँ पे लिंक आ रहा है, आप लिखा हुआ आ रहा है, कंट्रोल प्लस क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। कंट्रोल प्लस क्लिक करें, आपके पास ये आपके ब्राउज़र के अंदर ओपन हो जाएगा और ये आपके पास ओपन हो गया। वीट प्लस रिएक्ट आपके पास ये लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। तो ये आपकी एक बेसिक सी काउंटर एप्लीकेशन इन्होंने आपको बना के दी है। आप काउंट प्लस करेंगे तो ये प्लस आपके पास होता जाएगा, ठीक है। हम इस एप्लीकेशन को हटा के अपना काम करेंगे। तो ये बता रहे हैं कि अगर आपने एडिट करना है इसको तो आप SRC के अंदर जाएं, SRC का फोल्डर है उसके अंदर जाएं और app.jsx का फोल्डर होगा, फाइल होगी, उसके अंदर जाके एडिट करें, ठीक है। तो हम VS कोड में दोबारा आ जाते हैं। ये फोल्डर स्ट्रक्चर मैं लास्ट टाइम आपको बताया था कि भाई फोल्डर स्ट्रक्चर किस तरीके से आपके पास है। इसके अंदर हमारे पास SRC का फोल्डर आ रहा है। इस SRC के फोल्डर के अंदर आप ओपन करें, इस SRC के फोल्डर के अंदर यहाँ पे आपको app.jsx की फ़ाइल मिल रही है, ठीक है। app.jsx की फ़ाइल के अंदर हम जाएंगे। फिलहाल टर्मिनल का आपका काम हो गया, अभी चलता रहेगा ये। इसको आप कंट्रोल बैक टिक टैब के ऊपर वाला बटन आप इसको दबाएंगे, ये आपके पास दोबारा क्लोज हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास कुछ कोड लिखा हुआ है, इसके अंदर ही सारी आपके पास कोडिंग हुई है। आप इसको क्या करेंगे? क्लियर कर देंगे। इसको आपने क्लियर किया, app.jsx को, app.css को भी क्लियर करना है आपने, और मेन डॉट आपका index.css को भी क्लियर करना है। main.jsx की फ़ाइल जो है उसको आपने क्लियर नहीं करना, ठीक है। तो app.jsx के अंदर हम यहाँ पे अपना रिएक्ट फंक्शन कंपोनेंट बनाएंगे। रिएक्ट फंक्शन कंपोनेंट किससे बनता है? RFC। और RFC कब आएगा? जब आपके पास एक्सटेंशन ऐड होगी। तो एक्सटेंशन कैसे ऐड करनी है दोबारा बता रहा हूँ। एक्सटेंशंस का टैब आ रहा है साइड पे, ठीक है, और एक्सटेंशन के टैब में जाके आपने यहाँ पे लिखना है ES7।
तो ES7 जैसे ही आप यहाँ पे सर्च करेंगे आपके पास यहाँ पे ES7 रिएक्ट रिडक्स रिएक्ट करके आ रहा है। रिएक्ट वाला होना चाहिए, रिएक्ट आपने ऐड कर देना है, ठीक है। अगर किसी को RFC जैसे ही आपने किया है, नॉर्मल आपका रिएक्ट का जावास्क्रिप्ट का जैसा फंक्शन होता है वैसे ही फंक्शन बना हुआ आ गया। अब इसमें हम करेंगे यहाँ पे जावास्क्रिप्ट अपनी। और लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि एक ही फाइल में आपको जावास्क्रिप्ट भी होती है और HTML भी होती है। तो आप जावास्क्रिप्ट कहाँ पे करोगे? ये जो रिटर्न है, रिटर्न आ रहा है, रिटर्न से पहले जावास्क्रिप्ट होगी, मतलब ऐप के अंदर, और रिटर्न से पहले यहाँ पे आपकी सारी जावास्क्रिप्ट होगी। और यहाँ पे डिव जो है इसके अंदर आप अपनी UI जो आपने डिस्प्ले करवानी है वो डिफाइन करोगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बना रहे हैं कि लेट स्टूडेंट्स, ठीक है, इक्वल टू, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा? एरे। तो एरे के लिए आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट डिफाइन कर दिया, आप एंटर करके नीचे आ गया, ठीक है। कुछ आपके पास जो जेसन के अंदर डेटा होगा वो भी ऐसा ही सेम टू सेम सिमिलर होगा, बस वो आ कहाँ से रहा होगा? सेपरेट फाइल से आ रहा होगा, इसलिए उसको आपने यहाँ पे फैच करना पड़ेगा। तो सेपरेट फाइल से आ रहा होगा, अभी हम उसी को यहीं पे बना रहे हैं डायरेक्ट, ठीक है। फिर आपके पास यहाँ पे मल्टीपल ऑब्जेक्ट बनेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, कर्ली ब्रैकेट किया, ठीक है। और इसके अंदर अब आपके पास जो आपने लिखना है वो आप यहाँ पे डिफाइन कर दें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ID के साथ डिफाइन कर रहा हूँ कि एक ID भी दे रहा हूँ, ID 1 दी इसको मैंने, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने इसको नेम डिफाइन किया कि नेम होगा, और नेम क्या होगा इसका? ठीक है। नेम के बाद कॉमा लगाया मैं दोबारा, और दोबारा कॉमा लगाने के बाद एज डिफाइन की इसकी, और एज लिख दी, ठीक है। और फिर आपके पास एक मैंने सिंपल सा एक ऑब्जेक्ट आपके सामने बना दिया। तो सिंपल एक ऑब्जेक्ट जिस तरीके से आपने बनाया आप कॉमा लगाएंगे, इसी तरीके से दूसरा ऑब्जेक्ट होगा, इसमें ID हो जाएगी क्या? 2, कॉमा लगाया आपने, नेम, ठीक है। फिर एज, और एज करके यहाँ पे आपके पास एज आ गई, और ठीक है। तो मैंने 2 ऑब्जेक्ट बनाए। इसी तरीके से मैं इसको कॉपी पेस्ट करके, ठीक है, कर लूँ ना कॉपी पेस्ट, या वापस लिखूँ पूरा? कॉपी पेस्ट करके मैंने यहाँ पे 2 और बना दी। इसकी मैंने ID 3 कर दी, और इसकी ID मैंने 4 कर दी। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बना दिया 4 स्टूडेंट्स का, सही है। 4 स्टूडेंट्स का एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बना दिया, सही है, क्लियर है यहाँ तक। अब मैं इसको डिस्प्ले करवाऊँगा। तो डिस्प्ले करवाने के लिए यहाँ पे डिव आ रहा है मेरे पास, मैं एक यहाँ पे बना रहा हूँ डॉट कार्ड्स के नाम से, यहाँ पे एक कंटेनर बना रहा हूँ। डॉट कार्ड लिखा है, एक कंटेनर बन गया, जिसके अंदर मैं एज अ कार्ड, ये जो है स्टूडेंट में एक कार्ड में डिस्प्ले करवाऊँगा, तो मल्टीपल कार्ड्स होंगे तो मेरे पास मल्टीपल आ जाएंगे, ठीक है। तो मैंने एक कार्ड्स का डिव बनाया। इसके अंदर मैं क्या बना रहा हूँ? फिलहाल अभी सिंगल एक बना रहा हूँ कार्ड, जिसके अंदर मेरे पास एक स्टूडेंट आएगा पूरा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सिंगल किया एक कार्ड, डॉट कार्ड करके लिखा, एंटर किया। इसके अंदर क्योंकि मेरे पास इमेज नहीं है फ़िलहाल, ठीक है, तो इमेज नहीं है तो मेरे पास क्या है? ID है इसकी, नेम है, एज है, और इज़ मैरिड करके आ रहा है। तो नेम मैं डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे एक H1 दिया, और H1 के अंदर मैंने यहाँ पे आपने दिखाना है उस एरे के अंदर से डेटा लाके। तो जब भी आप HTML यानी जो आपका JSX अभी HTML आपकी जो आप HTML करो, इसके अंदर ऊपर जावास्क्रिप्ट में जो कोड है उसमें से कुछ लाके वेरिएबल कॉल करना है या कुछ भी करना है, तो आप यहाँ पे लगाओगे कर्ली ब्रैकेट, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट नहीं लिखी जाएगी यहाँ पर। जिस तरीके से एक मैं यहाँ पे वेरिएबल बना रहा हूँ कि लेट नेम इक्वल टू, अब मैंने ये नेम का वेरिएबल बना दिया, और इस वेरिएबल को मैंने नीचे कॉल करके H1 में डिस्प्ले करवाना है, सही है। ये जावास्क्रिप्ट से भी सिंपल इजी है। आप जो डॉम चलाते थे वहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और फिर वहाँ पे से यहाँ पे आप कॉल करते थे, तो उससे भी ज़्यादा इजी है, बहुत इजी है, बस समझने की कहानी है। आपने क्या करना है? H1 के अंदर डायरेक्ट कर्ली ब्रैकेट लगा दिए, और इसके अंदर आप अपना वेरिएबल कॉल कर दें नेम, बस ये आपका वेरिएबल डायरेक्ट कॉल हो गया HTML में। देख लेते हैं इसको, आ गया ना, सही है।
सिंपल है, बहुत ईजी है। ठीक है, अब मैंने नेम डिस्प्ले करवा दिया। नेम मेरे को कहाँ से चाहिए फ़िलहाल, मेरे एरे के अंदर जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसके अंदर से। तो मैं एरे का नाम लिखूँगा स्टूडेंट्स, आपको बताया मैंने किस तरीके से। फिर आपने क्या करना है, एरे ब्रैकेट्स लगाने, फिर यहाँ पे मैंने डिफ़ाइन किया 0 क्योंकि पहला इंडेक्स किया है 0, फिर डॉट लगाओगे। जैसे ही अब आपकी फ़ाइल में क्योंकि आपने बनाया हुआ है डेटा, तो इसलिए सजेशन खुद ब खुद ऑटोमेटिकली आ रहा है कि एज लेना है, आईडी लेना है, इजमेरिट लेना है, नेम लेना है। जब आपका कहीं और से डेटा आ रहा होगा, किसी और फाइल में होगा, तो फिर ये जो सजेशन आपके दिख रहे हैं ये नहीं आएंगे आपको। ठीक है, फिर आपने वो डेटा जाके चेक करना है कि उसमें से क्या मिल रहा है आपको, नेम मिल रहा है, एज मिल रहा है, या किस नाम से मिल रहा है, फ़ोटो URL मिल रहा है, या इमेज के नाम से की मिल रही है। जिस नाम से की मिलेगी वही नाम आपने यहाँ पे लिखना पड़ेगा खुद से, क्योंकि सजेशन नहीं है। अब ये सजेशन क्यों आ गया, उसी फाइल में है, उसने रीड कर लिया ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो रन होने से पहले ही उसको पता है कि भाई मेरे पास ये डेटा है, क्योंकि आप जब करोगे तो वो रन होने के बाद आ रहा होगा डेटा, तो उस फाइल को नहीं पता होगा कि आपके पास ये डेटा आएगा। तो हम यहाँ पे क्या करें, नेम डिस्प्ले करवाना है, मैंने नेम कॉल कर दिया। ठीक है, तो नेम जैसे ही कॉल किया मेरे पास यहाँ पे नेम आ रहा है। अब मैं जब इंडेक्स नंबर चेंज करूँगा नेम चेंज हो जाएगा। 0 को मैं यहाँ पे 1 कर रहा हूँ, चेंज हो गया, फरहान हो गया। ठीक है, 2 किया मैंने इसको, सारा हो गया। ठीक है, 3 किया मैंने तो मेरे पास शाकिर आ गया। अब मल्टीपल आ रहा है, इसी तरीके से मैंने जब किया है तो मैं इसको एक और बना रहा हूँ यहाँ पे, और मैं इस दफ़ा यहाँ पे आपके पास एज डिस्प्ले करवा रहा हूँ। तो एज डिस्प्ले करवानी है तो मैं यहाँ पे H2 ले रहा हूँ, और यहाँ पे मैंने डायरेक्ट स्टूडेंट्स, फिर एरे ब्रैकेट 3, और फिर यहाँ पे डॉट लगा के आपने यहाँ पे एज लिख दिया। एज आ गई इसकी, तो नेम और एज आ गई मेरे पास। ठीक है, अभी जो इज मैरिड है ये किस में शो करवाएंगे हम, चेकबॉक्स के अंदर, और चेकबॉक्स के अंदर आपके पास एक चेक्ड का आता है ऑप्शन। ठीक है, इनपुट चेकबॉक्स। ठीक है, चेक्ड होगा या नहीं होगा इसके आप यहाँ पे डिफ़ाइन कर दो कि कैसे। आप यहाँ पे स्टूडेंट्स डॉट स्टूडेंट्स करके एरे 3 और डॉट करके यहाँ पे आपके पास आ जाएगा क्या, इज मैरिड। ठीक है, तो चेक करके आप डायरेक्ट चेक लगाते तो क्या होता है, डायरेक्ट चेक होके आ जाता है। दोबारा बता देता हूँ चेक का। ठीक है, जिस तरह आपने रिएक्ट में जावास्क्रिप्ट और ये मंगवाया, ये लगा के कर्ली ब्रैकेट्स, इस तरह HTML में भी हो सकता है। HTML में नहीं हो सकता इस तरीके से। HTML के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डॉम इस्तेमाल करना पड़ेगा। रिएक्ट में हमारे पास होता है वर्चुअल डॉम, मतलब एक कॉपी बनी हुई होती है, उस कॉपी को आप जो बताते हो वो चेंजेस करवा देता है डायरेक्टली रियल डॉम के अंदर। आपके पास HTML CSS में डायरेक्ट रियल डॉम होता है, उसके अंदर मैनिपुलेशन डायरेक्ट करनी है तो आपको डॉम गेट एलिमेंट बाय आईडी वो सब करना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ भी नहीं करना पड़ता है सर, डायरेक्ट कॉल करोगे हो जाएगा। ठीक है, अब आप चेक लगाते हो जब, तो यहाँ पे चेक जब आपने लगाया है तो आपके पास यहाँ पे चेक हुआ आ रही है। ठीक है, अब मैंने अपना बताना है कि भाई उसका स्टूडेंट का जो डेटा आ रहा है उसके हिसाब से चेक करो। तो क्या करना है, चेक लगाया, जब चेक लिख दोगे तो डायरेक्टली ट्रू समझ लेगा। हमने लगाया इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट, क्योंकि इसकी वैल्यू लिख रहे हैं, और वैल्यू अगर स्ट्रिंग नहीं है और आपके पास कोई जावास्क्रिप्ट की वैल्यू आ रही है तो आप क्या करोगे, कर्ली ब्रैकेट लगाओगे। अब यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट के अंदर आपने जो भी जावास्क्रिप्ट करनी है वो आप यहाँ पे कर लें। जावास्क्रिप्ट क्योंकि कॉल करें हम स्टूडेंट्स का एरे कॉल किया, एरे डिफाइन किया, 3 डिफाइन किया, डॉट लगा के आपने इज मैरिड कॉल कर दिया। ठीक है, अब क्योंकि लिखना भी है मैंने साइड पे, तो जो लिखना है आपने, क्योंकि जावास्क्रिप्ट अब वो जावास्क्रिप्ट नहीं है जो आप लिख रहे हो, खुद से लिखना चाह रहे हो यूआई पे, ये तो जावास्क्रिप्ट से आ रहा था। जो खुद से लिखना चाह रहे हैं वो इस कर्ली ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे। ठीक है, तो कर्ली ब्रैकेट के बाहर मैंने लिख दिया स्टूडेंट नेम, ये मैंने खुद से लिखा है। ठीक है, तो स्टूडेंट नेम करके ये आ गया मेरे पास। सही है, फिर मैं यहाँ पे एज डिफाइन करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे मैंने लिख दिया स्टूडेंट एज, एज आ गई। सही है, स्टूडेंट नेम, नेम आ गया, स्टूडेंट एज करके एज आ गई। सही है, इसी तरीके से मैंने यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है चेक अपना इज मैरिड करके। तो यहाँ पे इससे पहले मैं यहाँ पे लिख दूंगा मैरिड। सही है,
तो इस वैलिड करके यहाँ पे आ गया चेक, ठीक है। अब क्या करना है, हमने मल्टीपल दिखाने, अभी हमने एक दिखाया क्योंकि आपको पता है कि जब हम मल्टीपल दिखाते हैं तो क्या चलता है, लूप चलता है। और लूप जो चलता है हमारे पास एरे के अंदर, वो एरे के अंदर हमारे पास एक मेथड मिलता है डॉट मैप का, ठीक है। डॉट मैप का एक मेथड मिलता है, तो वो हम चलाएंगे डायरेक्ट इसके ऊपर, ठीक है। तो क्या करना है, अभी मैंने कार्ड अपना बना के साइड पे रख दिया, ठीक है। उसको इस्तेमाल करूँगा मैं, और जहाँ जहाँ मेरे पास 3 लिखा हुआ है बस वो वैल्यू चेंज होगी मेरे पास, ठीक है। अच्छा, लूप चलाना है तो मैंने लगाया जावास्क्रिप्ट, क्योंकि इसके अंदर डायरेक्ट लिख रहा हूँ, कर्ली ब्रैकेट लगा दिया मैंने। अब लूप किसके ऊपर चलेगा, जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया, आपने एरे बनाया, तो आपने डायरेक्ट नाम लिख दिया स्टूडेंट्स के ऊपर, आप डॉट करके मैप चला दें, ठीक है। ये मैप एक मेथड है आपके पास, ठीक है, जावास्क्रिप्ट का मेथड है, एरे का मेथड है ये, ठीक है। तो ये मेथड है, आपने कॉल किया, राउंड ब्रैकेट लगा दिया आप, सही है, यहाँ तक क्लियर है। आपने कहा तो जावास्क्रिप्ट जो होगी वो रिटर्न के ऊपर लिखी